काटे से पहले हमारे गर्दनवा काटता है, ओकर बाद वो पेड़वा काट सकता। चलिए, अगर जंगल कट जाएगा और कटाई हो जाएगा तो फिर प्रदूषण कौन रोकेगा? सबसे बड़ा है पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा ही खत्म हो जाएगा तो फिर प्रदूषण कहाँ से रुकेगा? तो प्रदूषण तो और डायरेक्ट मानव जीवन में जाएगा, इंसानों के जीवन में जाएगा, पेट में जाएगा, तो वो लोग कहाँ से जाएंगे? हम इनके बच्चा नीरज कुमार प्रदूषण से पीड़ित हो के कैंसर के शिकायत से मर गेलो, ओकर का उ देता है बताओ? बच्चा फिर वापस करते उ कि कुछ बच्चे जिन्होंने दुनिया अभी तक नहीं देखी, इसके बावजूद भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसके बावजूद भी अगर यदि सरकार नहीं इस बात को समझ पा रही है तो इसका मतलब हो गया कि सरकार इस मामले को लेकर के जरा सा भी संजीदा नहीं। राज्य के कोने कोने से लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो सरकार के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद होगा वो आपको सत्ता से हटाकर ही दम। वर्तमान सरकार है, ये कहने को है कि जल जंगल ज़मीन के लिए बनी है, लेकिन जल जंगल ज़मीन उजाड़ने के लिए बनी। स्टील ने लगातार यहाँ पर प्रदूषण फैलाया है, उससे बीमारियाँ फैली हैं और लगातार गाँव के लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर वनों को नहीं कटने। अभी इस वक्त हम खड़े हैं, ये हाईवे है और अब मेरे पीछे जो भीड़ देख रहे हैं ये बूढ़ा खाप के लोग हैं जो कि आलोक इंडस्ट्री से परेशान होकर, उनके प्रदूषण से परेशान होकर लोग आज रांची जाने के लिए मजबूर हैं और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने बूढ़ा खाप में एक आंदोलन किया था, पेड़ कट किया जा रहा था उसके लिए भी, और आलोक इंडस्ट्री के खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन वहाँ पे किया है। तो अभी हमारे साथ संजय मेहता जी हैं, आर रतन जी हैं, राजकिशोर जी भी हैं और भुवनेश्वर जी भी हैं और काफ़ी लोग आए हुए हैं, तो हम समझेंगे लोगों से। सर, सबसे पहले तो आपको जोहार। आपके सभी जितने भी दर्शक हैं सभी को जोहार। जहाँ पे अभी जा रहे हैं, जिस तरह से आलोक इंडस्ट्री का प्रदूषण वहाँ पे अपने चरम पर है, तो क्या इस यहाँ से पैदल मार्च करने से समस्या का हल हो पाएगा? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपनी बात को हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से ही रखेंगे। और सरकार जो है जब देख रही है कि इतने लोग वहाँ पर जो है वो पॉल्यूशन से प्रभावित हो रहे हैं, प्रदूषण से, यहाँ तक कि आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे जिन्होंने दुनिया अभी तक नहीं देखी, इसके बावजूद भी अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो इसके बावजूद भी अगर यदि सरकार नहीं इस बात को समझ पा रही है तो इसका मतलब हो गया कि सरकार इस मामले को लेकर के जरा सा भी संजीदा नहीं है। हम लोग ये पैदल मार्च करके और बताना चाहते हैं कि आप लोग जो है वो अब जल्द से जल्द अपनी नज़र इसे और करिए, और नहीं तो अगर यदि जनता ने जो है वो निर्णय ले लिया 2024 में तो फिर जो ज़रूरत पड़ेगी आप ही लोगों को पता है। संजय जी, क्या कहेंगे कि जिस तरह से अभी लोग पैदल मार्च कर रहे हैं तो इस समस्या का सलूशन निकल पाएगा? देखिए, एक बात तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो प्रदूषण है, जलवायु है, वन है, वो संविधान में समवर्ती सूची का विषय है, जिसको कंकरेंट लिस्ट कहते हैं, और इस पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाते हैं। अब एक बात को आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या जो एनजीटी है उसकी नज़रें इस पर नहीं है। हमने भी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कंप्लेन किया इस मैटर के संदर्भ में, बूढ़ा खाप के संदर्भ में, कि यहाँ के लोग प्रदूषण से परेशान हैं। यहाँ का अगर जंगल कट जाएगा तो यहाँ के जीविका प्रभावित होगी, यहाँ के लोगों का जनजीवन प्रभावित होगा, यहाँ का वायुमंडल और प्रदूषित होगा। और आलोक स्टील ने लगातार यहाँ पर प्रदूषण फैलाया है, उससे बीमारियाँ फैली हैं और लगातार गाँव के लोगों ने ये कहा कि हम लोग जो है यहाँ पर वनों को नहीं कटने देंगे। और उन तस्वीरों को आपने अमित जी देखा होगा जब रक्षा सूत्र बांध रही थी हमारी माँ बहनें कि हम पेड़ को नहीं कटने देंगे। इन भावनाओं को समझने की ज़रूरत है। झारखंड जल जंगल ज़मीन से ही बना है और इसको बचाने की लंबी लड़ाई कई पुरखों ने हमारा लड़ा है और हम लोग भी इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये बात साफ तौर पर झारखंड के राजनीतिक सत्ता को कहना चाहते हैं, राजभवन को कहना चाहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि यहाँ के बूढ़ा खाप के लोगों की जो मांग है उसको मानना होगा, नहीं तो ये आंदोलन और तेज़ हो जाएगा। दादा, कहाँ से आए आप? हम लोग हजारीबाग के बरही से चल कर आए हैं और इस आंदोलन को, ये जो पदयात्रा इन लोगों का है, जो अपने राजभवन में अपनी बात रखना चाहते हैं कि जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो इसको समर्थन देने आए हैं हम लोगों ने। और हम लोगों ने ये समर्थन देने आए हैं कि देखिए, अगर आप यदि इनकी जो जायज़ मांगे हैं उन पर अगर आप विचार नहीं करेंगे, अगर आप उनको नहीं सुनेंगे तो आंदोलन तेज होने वाला है और राज्य के कोने कोने से इनको समर्थन मिलने वाला है। और जब राज्य के कोने कोने से लोग आएंगे तो निश्चित रूप से जो सरकार के खिलाफ जो आवाज़ बुलंद होगा वो आपको सत्ता से हटाकर ही दम लेगी। और नहीं तो जो आपको जिस आकांक्षा के साथ
लोगों ने बैठाया है जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए। तो और एक सरकार का दायित्व होता है कि कैसे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा दिया जाए, कैसे लोगों के बेहतर रोजगार की सुविधा व्यवस्था किया जाए। इन सारे बातों से अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे इन बातों को, तो उसके पास जो जनता के पास एक रास्ता बचता है वो आंदोलन के तरीके से पदयात्रा करके अपनी बात रखने जा रहे हैं और हम लोग उनका समर्थन देने आए हैं। चलिए, और भी लोग हैं, हम समझेंगे कि अगर ये पैदल मार्च करने से अगर इनकी समस्याओं का हल होता है तो अभी जितने आंदोलन हुए हैं, एक एग्जाम्पल है कि आज तक वो अधर में लटके हैं। और हमारे साथ बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र से राकेश जी हैं, हम समझेंगे। राकेश जी, इस आंदोलन को समर्थन देने आप बड़कागांव से आए हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लोग आंदोलन पहले भी होते रहे हैं लेकिन इसका ठोस सोल्यूशन नहीं निकल पाया है, तो क्या इस आंदोलन से रुंगटा वहाँ पे जो आलोक इंडस्ट्री है उसमें जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या उसकी समस्याओं का हल हो पाएगा? देखिए, सबसे पहले झारखंड जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई है ये हमारे पूर्वजों की लड़ाई है। और जो वर्तमान सरकार है ये कहने को है कि जल जंगल ज़मीन के लिए बनी है, लेकिन जल जंगल ज़मीन उजाड़ने के लिए बनी है। आज जो देख रहे हैं हमारे माताएं बहनें इतने जो चल के रांची जा रहे हैं राजभवन घेराव के लिए पद यात्रा में, पैदल यात्रा के माध्यम से, वहाँ लड़ाई है सिर्फ प्रदूषण की और जंगल की। कहीं ना कहीं प्रदूषण से लोग त्रस्त हैं और जंगल जो है वो उजाड़ने का काम कर रही कंपनी जो आलोक इंडस्ट्री है सो, और वो नाम का तो बैनर लगा दे सिर्फ कि स्टील काम करिए, लेकिन वो स्टील काम ना करके कुछ और भी काम कर रही है। इतना पॉल्यूशन है कि वहाँ के लोग कैंसर से मर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक विकास भाई हमारा कैंसर से मर गया पॉल्यूशन के चक्कर में। तो कहीं ना कहीं सर वहाँ के ग्रामीण जो है इस चीज़ों से भयभीत हैं कि अगर हम लोग अभी नहीं लड़ते हैं तो आने वाला समय में हमारा पूरा जो नस्लें हैं वो कहीं ना कहीं कैंसर से ही निकलेंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार सजग नहीं है, इसलिए एक संदेश देने के लिए बूढ़ा खाप से पैदल रांची राजभवन के लिए जा रहे हैं और एक सरकार को सांकेतिक सूचना देंगे कि अब जो हमारे ऊपर जो शोषण किया जा रहा है, हमारे जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है। माताएं बहनें अभी देखेंगे कुछ दिन पहले कि पेड़ों को रक्षा सूत्र से बांध रहे थे और पेड़ों से चिपक गए थे। हमारे पूर्वज भी चिपको आंदोलन चलाए थे कि मतलब अंग्रेज सरकार जो है या कंपनियां हैं वो जंगल को ना काट ले। आज वही दिन दोहराने को देख रहा है। ये हम अपनी सरकार की जब बात करते हैं, आज़ादी की बात करते हैं, स्वतंत्र की बात करते हैं, तब भी देख रहे हैं कि लोग जो है वो चिपको आंदोलन की तरह माताएं बहनें चिपक रहे हैं, लेकिन सरकार सजग नहीं है। और कंपनियों को धड़ल्ले से जल जंगल ज़मीन, रहती ज़मीन तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन जो जंगल की ज़मीनें हैं वो कंपनियों को धड़ल्ले से दी जा रही है। और सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि मोटा रकम कंपनियों से मिले, सरकार चले, व्यक्तित्व जो अपना है पर्सनली वो चले और जल जंगल ज़मीन उजड़ जाए, लोग उजड़ जाए, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे समझेंगे कि क्या इस आंदोलन से क्या सॉल्यूशन निकलने वाला है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? हम बूढ़ा खाप से आ रहे हैं, पैदल यात्रा करके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि मतलब लगो तो इनके कि अगर ये मतलब पैदल मार्च करे से, राजभवन जाके धरना दिए से और एक सॉल्यूशन निकलता? हमें तो संभव रख ले ही है, निकलते तो ठीक है। काहे कि हमें बहुत 4-5 महीना पहले से आंदोलन कर लागल है, लेकिन जगह जगह पर गेलियो कुछ हमें के सोल्यूशन ना निकल, लेकिन यही ला सोचलियो कि अभी राजभवन जाए लगल है, कुछ तो हमें के सोचता है। अभी हमें के बच्चा नीरज कुमार जे अथी मतलब प्रदूषण से पीड़ित हो के कैंसर के शिकायत से मर गलो, ओकर का उ देता है बताओ? बच्चा फिर वापस करते उ नहीं करता। तो हमें के प्रदूषण एकदम रोक करना है तो करना है, और जंगल के हमें इनके जान चल जीते तो चल जीते, लेकिन जंगल काटे ना देवे। जंगल पेड़ काटे से पहले हमारे गर्दनवा काटता है, ओकर बाद वो पेड़वा काट सक है। काहे कि जनता ओकरा सुरक्षित करके रखले है, अपन बच्चा जैसन पालले है जनता, ओकरा तो सुरक्षित जनता कर ले तो काटे वाला कौन लगे? जब तक जनता के आदेश न खो तब तक तो काट सके ही नहीं, काट सके तो काहे काटते? और सबसे पहला बात है कि डी बोरिंग बंद कर, हमें कुछ भी खेती बाड़ी कर लागल हो, कुछ ना हो लागल हो, पिए के लिए पानी ना मिले लागल हो। और हमें के पानी जे हो गलो कैसन लाल, आयरन के मात्रा ज़्यादा बढ़ गल हो, वो हजारों हजार फीट मतलब बोरिंगवा के नीचे कर दिले हो, तो हमें के कुआं कितना फीट तक है। और भी लोग हैं। हाँ। जो सरकार, अमित जी, जिस सरकार की स्थापना कहिए या जिस सरकार ने ये
मांगा लोगों से वोट ये कह करके कि हम जल जंगल और ज़मीन बचाएंगे। ये कितना दुर्भाग्य, आप इस भीड़ को देखिए जब हम लोग रामगढ़ से यहाँ पे पैदल आ रहे हैं कि उसी सरकार के खिलाफ आज हम लोग जंगल बचाने के अभियान से जुड़े हुए हैं। ये बेहद मतलब कहिए हास्यास्पद है कि सरकार ने कहा कि हमारी जब सरकार आएगी तो जल जंगल ज़मीन की हम लोग बात करेंगे, और सच्चाई ये है कि जल जंगल की बात माने जंगल बचाने के लिए जो है वो लोग पैदल मार्च कर रहे हैं। दूसरी बात है कि उस जोन में डीप बोरिंग की एक बड़ी समस्या है। सारे लोग जो हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कंपनी जो है वो बहुत जगहों पर डीप बोरिंग करवा रही है, जिसके चलते जो है वो पानी का स्तर जो है वो लगातार नीचे जा रहा है। तो एग्रीकल्चर भी उससे प्रभावित हो रहा है, लोग भी उससे प्रभावित हो रहे हैं, और पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण अपने चरम सीमा पर है। आप अगर यदि वहाँ पर जाएंगे, हम लोग तो गए थे जब आंदोलन में, देखे कि चावल तक जो है वो काला हो जा रहा है, चावल भी अपना रंग बदल दे रहा है। तो ये सारी परिस्थिति जो है वो बेहद दयनीय है, और सरकार अगर यदि इस पर जो है संज्ञान नहीं ले रही है तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। राजकिशोर, काफ़ी दिनों से आप वहाँ का जो कवर देखते ही आ रहे थे कि क्या असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम है कि वहाँ का जो प्रदूषण है ना, प्रदूषण जहरीला प्रदूषण है, जिससे वहाँ के ग्रामीणों में पूरा असर पड़ रहा है। और मतलब मानव जीवन जो होता है ना, मानव जीवन जीना दुष्व्यवहार हो गया है उस क्षेत्र में। और हम लोग लगातार इसीलिए बोल रहे हैं कि बीच जो गाँवों के बीच में जो आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड है उसे वहाँ से बंद कर दे, हटा दे, या फिर अपना प्रदूषण का ये लगा ले बोर्ड। ये असल जो प्रॉब्लम है वो क्या है? अभी का जो समस्या है कि वहाँ कुछ दिन पहले आप लोग गए होंगे, देखे होंगे कि हम लोग आलोक स्टील प्लांट को वहाँ पे अगल बगल का जो जंगल है ना उसको दे दिया गया है। मान के चलिए अगर जंगल कट जाएगा और कटाई हो जाएगा तो फिर प्रदूषण कौन रोकेगा? सबसे बड़ा है पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा ही खत्म हो जाएगा तो फिर प्रदूषण कहाँ से रुकेगा? तो प्रदूषण तो और डायरेक्ट मानव जीवन में जाएगा, इंसानों के जीवन में जाएगा, पेट में जाएगा, तो लोग कहाँ से जाएंगे? बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ेगा। इसीलिए हम लोग जंगल बचाने के लिए जो अधिग्रहण आलोक स्टील प्लांट को दिया गया है उसको रोकने के लिए हम लोग ये पैदल मार्च कर रहे हैं। चलिए, ये आलोक इंडस्ट्री से प्रभावित लोग हैं जो आपको दिख रहे हैं। ये पूरी लाइन आप जहाँ तक देखेंगे ये आलोक इंडस्ट्री से प्रभावित गांव के लोग हैं, और ये लोग राजभवन में जा रहे हैं धरना देने के लिए, ताकि इनकी गांव बचे रहें और इनके जो जल जंगल ज़मीन की जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो आने वाले समय में देखना ये होगा कि क्या ये लोग राजभवन जा रहे हैं अपनी मार्च करने के लिए, तो इनका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्यूशन हो पाता है या नहीं। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे थे द पंचायत न्यूज़। नमस्कार।